और फिजिकल को ध्यान से करिए। फिजिकल में पेपर 1 में अगर टाइम देते हैं तो नंबर आता है, ठीक। पेपर 2 में तो नंबर आता ही आता है, वो तो स्कोरिंग है ही। बट पेपर 2 में जो कि एक बन चुका है कि पेपर 2 में नंबर, पेपर 1 में नंबर ही नहीं आता, तो आप नाउ ए डेज जो है वो न्यूमेरिकल और लॉजिकल एक्सप्लेन, ये थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन, इन दो का प्रोपोर्शन बढ़ गया है। जहां तक 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर में आपको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 नंबर है तो उस क्वांटिटी को डिफाइन करिए और बस डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाइए। जैसे 5 नंबर में क्वांटम यील्ड अगर डिटरमाइन करना है तो क्वांटम यील्ड इज डिफाइंड एज this that is number of reactant molecule decomposed per unit photon is absorbed, ठीक। मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय दिस, फिर अपना दोनों क्वांटिटी कैलकुलेट करिए, आंसर दे दीजिए, ठीक। 10 मार्क्स में आपको प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेस का क्वांटम यील्ड पूरा बताने की जरूरत है, फिर न्यूमेरिकल करने की। तो 5 नंबर अटेम्प्ट जरूर करिए। हम तो बल्कि सजेस्ट करेंगे कि अगर एक में अगर आपका जो है वो 5-5 नंबर के हैं और एक में 10-10 नंबर का है तो आप अटेम्प्ट करिए 5 नंबर वाला, क्योंकि 5 में आपको मिनिमा जो है वो 3 होगा, 3.5 5 में। लेकिन 10 नंबर में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो आप 4 पे आ जाइएगा। जैसे आप अगर क्वांटम यील्ड को डिफाइन नहीं किए, वो सब नहीं बताए, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेस, इफ यू आर नॉट इन थियोरेटिकल एलाबोरेशन, डायरेक्टली जो है आप न्यूमेरिकल बना दिए, जैसा कि डिफाइन करके डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के, तो हम उसमें भी 10 में आपको 3.5 ही या 4 देंगे, क्योंकि 5 नंबर वाला काम तो आप किए नहीं। तो ये है। अब आपका जैसे HBR वाला है, वो ऐसा सवाल है कि 5 नंबर में भी आया है, 10 में भी आया है, 15 में भी आया है, ठीक। कि वाई द क्वांटम यील्ड ऑफ HBR इज लो वाइल दैट ऑफ HCl इज हाई। 5, 10, 20 में भी आया है, 15 और 20 में। 5 नंबर में हमको क्या करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला बता के और उसको एक्सप्लेन कर देना था, क्वांटम यील्ड डिफाइन करके, उसके बाद दोनों का फाइनल रेट लॉ कंपेयर कर देना था, बता देना था। 10 नंबर में स्टेप लिख के, दोनों का स्टेप लिख के, उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBR अपॉन अप्लाइंग द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वी गेट दिस फाइनल इक्वेशन। वो सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक। 10 मार्क्स में, ठीक। ये था। HCl का भी उतना ही करके, और फिर जो 5 नंबर में कंपेयर किए हैं वो। अगर 15-20 नंबर में है, जैसा कि 2020 में था, ठीक, इस बार तो कंपैरिजन वाला नहीं था, 2020 में था, तो इन दैट केस यू हैव टू डिराइव ओवर। तो आपको बढ़िया एग्जाम्पल है कि 5 से 10 से 15-20 में ट्रांजिशन होते हैं, तो कैसे कैसे आपका बढ़ता है। पेपर 1 के रिवीजन में आप ध्यान दीजिए कि स्मॉल टॉपिक, ठीक। अब आप रिवीजन इस तरह से करिएगा, स्मॉल टॉपिक, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक। 3 यहाँ हो गए, फेज इक्विलिब्रिया 4, सरफेस फोटो 5-6, इनऑर्गेनिक में लैंथेनाइड, ठीक, 7 हो गए। इन स्मॉल टॉपिक्स में आप देखिए तो मोर फोकस ऑन न्यूमेरिकल, राइटिंग अप्रोच का कोई चक्कर है नहीं। 145 एज हाई एज 145 मार्क्स आता है इनसे। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। छोटे टॉपिक में ना तो कोई लिंक है, तो राइटिंग अप्रोच का कोई चक्कर नहीं होगा, और इसमें जब राइटिंग अप्रोच का एक चक्कर नहीं होगा तो 70% मार्क्स मिलेगा, है कि नहीं। 70% तक मिल सकता है, तो इनको आप पहले कर लीजिए। और ये टॉपिक जो हैं आप रिवीजन 3 दिन में कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 दिन,
एक लिक्विड स्टेट के लिए 3 दिन से ज़्यादा क्या लगेगा? 4 दिन ले लीजिए, मतलब 7 × 4 28 दिन। वो भी हम कह रहे हैं बस 3 घंटे का समय, 3 × 4, ठीक, 12 आवर से ज़्यादा इसमें आप क्या दीजिएगा? डेरिवेशन इक्का दुक्का है, ठीक। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं और इस पे आप कमांड ग्रिप जो है बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप बड़े टॉपिक पे आइए। बड़ा टॉपिक जो आपका है वो आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इधर थर्मो, इधर इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स को भी हम बड़े टॉपिक में मानते हैं लेकिन एक्चुअली वो है नहीं। कोऑर्डिनेशन, ठीक, इधर आ गया, ठीक। इनको आप साथ साथ लेके चलिए। कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑर्गेनोमेटेलिक्स ऑल्सो, ठीक। नाउ अब एक बड़ा टॉपिक को साथ में ले लीजिए, छोटे टॉपिक के, बड़े टॉपिक को भी ब्रेक कर दीजिए। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ऐसे आपको बड़ा बोर्ड लगेगा, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर कैन कन्वीनियंटली 3 छोटे टॉपिक में आ सकता है। अप टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अप टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सोंडिंजर वेव इक्वेशन टू पार्टिकल इन 1D बॉक्स एंड पोस्टुलेट देयर आफ्टर हाइड्रोजन एटम। आप इसको भी कर दीजिए 3 पार्ट में डिवाइड। जितने बड़े टॉपिक हैं सब डिवाइडेबल हैं। केमिकल बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड अलग है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके 3 इंटरनल डिवीजन है। एक VVT है, एक वेस्पर थ्योरी है और एक क्या है? एमओटी है। कन्वीनियंटली डिवाइड हो गया 3 पार्ट में, आराम से आप डिवाइड कर सकते हो। और इसी तरह से डिवाइड करते करते आप इसको करिए। इनमें एक काम कर लीजिए कि इनमें फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए, ठीक, सबका। बड़े टॉपिक को एक, जैसे अगर आप केमिस्ट्री को 3 घंटा तो नहीं टाइम देंगे ना भाई, 5 घंटा देंगे ना जब आप रिवीजन कर रहे हैं, 3 घंटा इसको दीजिए, 2 घंटा कोई बड़ा टॉपिक ले लीजिए। बड़ा टॉपिक आपको कितना लगेगा? 10 दिन का समय ले लीजिए मैक्सिमम, ठीक। 10 × 6 60 डेज इसमें, जिसमें 28 दिन कॉमन है। 28 दिन ही आपका छोटा टॉपिक चलेगा। उसके बाद आप पूरा 5 घंटे ही बड़े बड़े टॉपिक को ही दे रहे हैं। इट मीन्स कि पूरा 60 डेज नहीं है, उससे कम है। लेकिन हम आपको इसी से हम कहते हैं कि 1.5 महीना लगता है, ठीक। आप 1.5 मंथ में आप अच्छे से ये सेकेंड पेपर कर सकते हो, फर्स्ट पेपर का रिवीजन। लाइकवाइज रिवीजन के समय बस आप लिमिटेड रखिए, नोट्स, ट्यूटोरियल, बस इतने ही करिए। ट्यूटोरियल आपका इंडिविजुअल PYQ ईयर है, ईयर वाइज है। PYQ एक साथ आप तभी करिए जब आप पूरा सिलेबस का रिवीजन कर गए हैं। तो PYQ हमेशा पूरा एक साथ करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक वाइज तो हम आपको ट्यूटोरियल में दे दिए हैं, वो आपको है टॉपिक वाइज ट्यूटोरियल। जब आप सॉल्व करते हो एक टॉपिक का एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब आप PYQ सॉल्व करना अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, दैट इज फॉर द टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ योर ब्रेन स्विच ओवर फ्रॉम वन टॉपिक टू अदर टॉपिक, ठीक। ये है, जैसे 3rd का A पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, B पार्ट कोऑर्डिनेशन है, C पार्ट। तो आप एग्जाम में तो ऐसा नहीं करोगे ना भाई कि पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चुन चुन के सब लिख देते हैं, वहाँ तो आपको मिक्स्ड लिखना है। तो PYQ का यूज ये है, जो कि मिसलीड कर देते हैं कि PYQ कर लो तो हो जाएगा। PYQ कभी भी आप जब भी करिए एक साथ, इंडिविजुअल तो ट्यूटोरियल में है ही, वो आप करिए ना, वो तो आपके अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन के लिए है। तो ऐसे करिए और पेपर 1 को प्री के पहले खत्म कर लीजिए एकदम आप लोग, ठीक, तब अच्छा रहेगा, ठीक। अभी आपका फरवरी है आधा,
मार्च है, आराम से कर सकते हो।